जी, here we go with our next topic, and topic related with Simla Deputation. It is to be considered as one of the landmark achievement in the history of subcontinent modern India, I must say. First time the Muslim conflict lifted to the constitutional plane. In our previous sessions, when we were discussing about partition of Bengal, तो तक हमने कुछ चीजों को देखा कि किस तरह से है वो किस तरह से एनिमोसिटी जितनी वो बढ़ रही थी और खासतौर पर बंगाली नेशनलिज्म का कार्ड जो था वो यूज किया जा रहा था मोरलेस उसका नुकसान बंगाल के रहने वाले मुसलमानों को होना था। बहरहाल एक वाजिया स्टांस हमें नजर आता है दोनों मतलब सूरत हालों में दोनों जगहों। सो एक तरह से सोशल अनरेस्ट मौजूद था। अब 1892 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही थी कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट जो है उसको रिवाइव किया जाए, नया इंडियन काउंसिल्स एक्ट जो है वो मुतारफ करवाया जाए ताकि ये जो नंबर ऑफ सीट्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर और उनकी पावर्स जो है वो बढ़ाई जाए। हिंदुस्तान के अंदर ग्रेजुअली पावर्स को एक्सटेंड किया गया और जुलाई 20, 1906 जॉन मार्ले जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये बरतानवी पार्लियामेंट का रुकन, और जब ये इंडियन बजट के हवाले से बात हो रही थी उसने अनाउंस किया कि गवर्नमेंट जो है वो मज़ीद कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हिंदुस्तान के अंदर मुतारफ करवाए। तो ये एक ऐसा इनिशिएशन था कि मज़ीद रिफॉर्म्स मुतारफ करवाई जाएंगी। इस इनिशिएशन ने सब कॉन्टिनेंट के रहने वाले मुसलमानों को वो किया कि वो नए आने वाले जो वाइसराय थे लॉर्ड मिंटो से मुलाकात। इस हवाले से जॉन मार्ले की स्पीच जो थी वो एक तरह से मुसलमानों के लिए एक इंस्टिगेशन का सबब था और उसने हिंदुस्तान के मसले का हल ये भी सामने रखा कि इलेक्टोरल सिस्टम मुतारफ करवाया जाए जिसका मुतालबा कांग्रेस कर रही। लेकिन अगर इलेक्टोरल सिस्टम सामने आता है उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होना था कि मुसलमान अपनी अददी अकलियत के एतबार से वो कभी भी पावर में नहीं जा सकते। खासतौर पर सब कॉन्टिनेंट के अंदर कुछ इलाके बहरहाल थे जहाँ पे बहुत ही अक्सरियत आ सकती थी, लेकिन ओवरऑल हिंदुस्तान के अंदर इनके पास तरह से शायद रिप्रेजेंटेशन ना। साहबजादा आफ्ताब अहमद खान इन अ लेटर टू पायनियर इलाहाबाद से शाया होता था अगस्त 11, 1906 wrote at a time when the question of enlarging the scope of Indian Legislative Council as far as it concerns the Indian element is before the imperial government, it seems proper to point out that the interest of the Indian Muslims should receive special consideration. जो मुसलमानों की जो मफादात हैं
को खास तवज्जो दी जाए, क्योंकि ये बिल्कुल उसी वक्त हो रहा था कि जब बंगाल की पार्टीशन हो चुकी थी, आई मस्ट से यू पीपल, और एक तरह से बंगाली नेशनलिज्म या बंगाली नेशनलिज्म का जो कार्ड था वो खेला जा रहा था। साहबजादा का ख्याल था, वो ये तस्वर करते थे कि neither elections nor nominations were suited to the requirements of Indian, यानी अगर इलेक्शंस भी होते हैं तब भी हम अपनी अदली अक्सरियत को बरकरार नहीं रख पाएंगे, और अगर नॉमिनेशन होती हैं तो वो लोग जो है वो कभी भी हमारे वफादार नहीं होते। ये कुछ ऐसे मसाइल वहां पर मौजूद थे और उन मसाइल को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसका हल क्या है, जो यहाँ पे बात हुई, ये था कि देयर पोजीशन इन दिस कंट्री डिमांड्स अ सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स, जिसको आप कोटा बोलते हो, कि महसूस नशिस्तें जो हैं वो सब कॉन्टिनेंट के रहने वाले मुसलमानों के लिए मख्तस कर दी जाए। उन नशिस्तों का ये फायदा होगा कि तयशुदा उस कोटे के मुताबिक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वो मोहम्मदन जो हैं वो अपनी कम्युनिटी को खुद सेलेक्ट करें। जहां से पहली मर्तबा ये कॉन्सेप्ट, नो डाउट ये पहले भी वैसे कॉन्सेप्ट तो मौजूद था सेपरेट इलेक्टोरेट का, अक़लियतों को नुमाइंदगी देने का, लेकिन हिंदुस्तान में ये पहला मौका था जहां पर इसको बाकायदा मोबिलाइज किया। इससे पहले सैयद अहमद खान साहब ने भी इसके हवाले से बात की। वीकली मुस्लिम पैट्रियट्स ने इस चीज को मतलब साहबजादा साहब के इस खत को टेक ऑन किया और अपना एडिटोरियल लिखा। द वीकली मुस्लिम पैट्रियट मद्रास से शाया होता था 24 अगस्त 1906 को। ये कहता है कि दैट इंडिया वाज इनहैबिटेड बाय वन क्लास और बाय वन रेस ऑफ पीपल, कि एक ही क्लास है, एक ही नस्ल है, बट बाय अ हेटेरोजेनस मास ऑफ डिफरेंट रेसेस, जहां पर मुख्तलिफ नस्ल है, क्रीड्स, मुख्तलिफ फिरके हैं, और जिनके जो इंटरेस्ट है वो वेरिएंस। और इस पेपर ने सपोर्ट किया रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट विच इट वर बेस्ड ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ क्लास इंटरेस्ट, कि ये मुख्तलिफ क्लासेस के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक मुतनासिब नुमाइंदगी का तरीकाकार मौजूद है कि जिसके तहत मतलब आपने हर पेशे को मतलब जब वो पेशा वराना नुमाइंदगी देनी होती है वहां पर आपने मतलब अगर मजहबी बुनियादों पर, वैसे बहरहाल सब कॉन्टिनेंट के अंदर जितनी भी नुमाइंदगी की बात की जा रही थी, इट वाज टोटली बेस्ड ऑन रिलीजन। तो ईच डिस्टिंक्ट कम्युनिटी हैविंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इट्स ओन इन प्रोपोर्शन टू इट्स इंपॉर्टेंस। अब कई मुसलमान, जिसमें नवाब इस्माइल खान, आप दाता वली, ख्वाजा यूसुफ शाह, नवाब अली चौधरी, नवाब वकारुल मुल्क, और फिर मोहसिनुल मुल्क, द सेक्रेटरी ऑफ एमएओ कॉलेज अलीगढ़, इन ये सब लोग जो हैं वो अटेंटिव होते हैं कि जब जॉन मॉर्ले की जो स्पीच थी उसकी वजह से, और इस वजह से नवाब साहब जो हैं वो 4 अगस्त 1906 को जो अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल थे मिस्टर आर्चबोल्ड, उनको खत लिखते हैं। और खत में क्या मतलब जो है वो कहा जाता है, यू मस्ट हैव read and thought over Morley's speech. It's very much talked of among the Indian Muslims. There is a general complaint that we take no part in politics. हम सियासत में कोई हिस्सा नहीं लेते। Muslim World expressed his apprehensions about the forthcoming constitutional changes, saying, if the new rules are to be drawn up to introduce election on a more extended scale, the Mohammedans will hardly get a seat, while Hindus will carry off the palm by dint of their majority. कि वो अक्सरियत को ले जाएंगे अपनी अक्सरियत के बलबूते पर, जो अक्सरियती सीटें हैं,
जबकि हमें फिर कोई सीट नहीं मिली। मुसलमान asked Archbold to advise whether it would be advisable to submit a memorial from the Mohammedans to the Viceroy and request His Excellency's permission for a deputation to wait on His Excellency to submit the views of Mohammedans on the matter. तो मोहसिन मुल्क ने ये फर्दर ये कहा कि तुम हमें मशवरा दो कि क्या हम जो है वो वाइसराय को जो है वो एक रिक्वेस्ट भेजें कि वो हमें मिले जिसमें हम अपनी गुजारिशात उसके सामने पेश कर सकें। नवाब साहब के लेटर के जवाब में आर्चबोल्ड ने डनलोप स्मिथ जो प्राइवेट सेक्रेटरी था वाइसराय का उससे रब्ता किया 10 अगस्त 1906 को और from Simla informed him that the Viceroy was ready to meet the deputation. और वाइसराय मोहम्मदन्स के डेपुटेशन से ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था जो उस वक्त सब कॉन्टिनेंट के रहने वाले मुसलमानों को मिला। यहाँ से एक और चीज जो बनती वो उसका तस्करा इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में भी होगा आपके साथ जब मैं इंडियन नेशनल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बात करूंगा कि जब ये बात कैटेगोरिकली कही गई कि असल में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनवाने वाला कोई और नहीं बल्कि अंग्रेज सरकार थी कि उन्होंने ही कांग्रेस बनवाई और उन्होंने ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनवाई। बहरहाल इसका तज़किरा मैं लेटर स्टेज के ऊपर बड़ा डिटेल से आपके साथ इंशाल्लाह करूंगा। On receiving Archbold's letter, Muslim Mulk set up probing the possibilities of putting together a deputation for this purpose. तो मुस्लिम मुल्क साहब जो हैं वो एक डेपुटेशन की मतलब जो वो बुनियाद रखते हैं जिसमें नवाब इमदादुल मुल्क सैयद हुसैन बिल गरामी ने एक बाकायदा एक एड्रेस रेडी किया ताकि मतलब जो वो मुसलमान लीडर जो हैं वो जब उससे मिले वाइसराय से तो अपनी गुजारिशात पेश करें। 16 सितंबर 1906 तो इन लखनऊ ये सब कुछ मतलब ये तैयारी हो रही थी through deliberation on 16 September 1906 in Lucknow. Finally, 29 years old of the Aga Khan, जे इस्माइली फिरके के सरबराह थे, मुसलमान थे, शिया, लेकिन शिया में भी जो इस्माइली फिरका है, ये आगा खान जो है वो उसके सरबराह थे। ये इन्होंने एक डेपुटेशन जो तकरीबन 35 अफराद पर मुश्तमिल था, जो मुस्लिम पब्लिक ओपिनियन को जो लोग मतलब जो थे वो पूरी तरह से समझते थे वो मीटिंग के लिए 1 अक्टूबर 1906 को उस वक्त के वाइसराय लॉर्ड मिंटो से आई मस्ट से यू पीपल दिस इज वाइसराय इंस्टेड ऑफ गवर्नर जनरल सो लॉर्ड मिंटो से शिमला में 1 अक्टूबर 1906 को मिले। डेपुटेशन इंक्लूडेड द फॉलोइंग जेंटलमैन, उसमें जो लोग शामिल थे ये आपके सामने हैं, ये सारे के सारे आगा खान की क़यादत में ये उनसे मिल रहे थे और ऑलमोस्ट कोशिश की गई कि तमाम इलाकों से लोगों की नुमाइंदगी दी जाए। पंजाब से लोग मौजूद हैं, एज यू कैन सी, बंगाल से जो है वो 6 लोग थे। उसके बाद आप नेक्स्ट जो आप देख रहे हो तकरीबन 7 लोग पंजाब से थे। यूपी से इस तरह से आप देखें जो उत्तर प्रदेश का इलाका है उसमें आपके सामने ऑलमोस्ट जो लोग शामिल हैं उनकी भी अच्छी खासी तादाद थी। मुंबई से खास तौर पर जो सिंध वाली साइड थी सुल्तान मोहम्मद शाह खान द आगा खान जो टाइटल था इनको दिया जाता था, ये मौजूद थे। मुंबई, फिर मद्रास से लोग मौजूद थे, फिर सिंध से सैयद अल्लादाद शाह। मुंबई से तो बुनियादी तौर पर ओवरऑल ये मुसलमानों की नुमाइंदगी दी चुके, सिंध उस वक्त मुंबई प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। सीपी से भी थे, दक्कन से, हैदराबाद दक्कन और दिल्ली से भी मौजूद। तो शिमला डेपुटेशन जो है वो बुनियादी तौर पर मुस्लिम नोबल्स, जगीरदार, जमींदार, तालुकादार, लायर्स, मर्चेंट्स और रिटायर्ड ऑफिशियल्स पर। अब जो लीगल प्रोफेशन था वो ऑन द सिंगल लार्जेस्ट pre-British ruling families of Mysore and the Carnatic represented the old ruling aristocracy। जो राजा महाराजा थे मुसलमानों के उनमें से भी 2 लोग थे। 2 retired high officials, Hyderabad State Service, the foreign minister of Patiala and 3 Nawab came from the high officials and social group। 10 barristers, 1 retired sub judge, 2 honorary magistrate, 1 special magistrate,
ये बुनियादी तौर पर इंग्लिश एजुकेटेड क्लास और अपर मिडिल क्लास से शामिल है। अब यहाँ पर ये सारी की सारी एलीट क्लास है। इस तरह से एक ये इल्जाम बहरहाल मौजूद है कि मुस्लिम लीग जो बनी थी वो बुनियादी तौर पर एलीट के मफादात के दफल के लिए बनी, और ये एलीट के माइंड का ही मतलब जो था वो शख्स आना। तो डेपुटेशन की जो इम्पोर्टेंट फीचर थी वो इनमें से अक्सरियत वो लोग थे जो अलीगढ़ की ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस से एसोसिएटेड, जो 1886 में बनाई गई थी कांग्रेस के जवाब में सैयद अहमद खान साहब ने जो बनाई। बहरहाल इनमें से कई जो थे वो पॉलिटिकल और सेमी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड थे, जिसमें अंजुमन इस्लामिया लाहौर, अंजुमन इस्लामिया अमृतसर, मोहम्मदन पॉलिटिकल एसोसिएशन, मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी कलकत्ता, फिर सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन, ईस्टर्न बंगाल, असम प्रोविंशियल मोहम्मदन एसोसिएशन। बहरहाल जी ये लोग अपने साथ मुसलमानों का कमोबेश एक बहुत बड़ा जो सिग्नेचर शुदा जो डिमांड्स थी वो साथ लेके गए। पेशावर से मद्रास तक इनके पास मतलब ये एक बहुत बड़ा टाइटल मौजूद था। तो ये तकरीबन 1,40,11,183 मुसलमानों का साइन शुदा जो कह सकते हैं आप कि ये जो था वो एक मेमोरेंडम तैयार करके ये उसके सामने लेके। अब अगर इसके हवाले से हम लोग फर्दर कैरी करें इस कॉन्सेप्ट को, तो यू वुड सी हियर कि शिमला डेपुटेशन ने कुछ चार्टर ऑफ डिमांड्स जो हैं वो वाइसराय के सामने पेश की। The Muslims should be given the right of vote under separate electorate system, यानी जो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम है कि हम अपने नुमाइंदे खुद चुन सकें, और मुसलमानों के नुमाइंदों को चुनने का राइट सिर्फ मुसलमानों को होना चाहिए, यानी कि गैर मुस्लिम जो है वो हमारा नुमाइंदा। यहाँ से पहली मरतबा मतलब ये आप अंदाजा कर सकते हैं कि बाकायदा चैनलाइज प्लेटफॉर्म के जरिए ये सब कुछ किया गया। मुसलमानों को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनकी आबादी से ज्यादा नशिस्तें दी जाएं, यानी कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन की डिमांड की गई। हत्ता कि मुसलमानों की आबादी जो थी वो हिंदुस्तान के अंदर 25% थी। 1/4 रेशो 4:1 मतलब बात जा रही थी कि अगर 4 लोगों में से एक जो था वो मुसलमान था। इलेक्टोरल सिस्टम शुड बी गिवन प्रेफरेंस ओवर नॉमिनेशन सिस्टम एज फार एज पॉसिबल, कि इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो रखा जाए, हमारे नुमाइंदों की नॉमिनेशन ना की जाए। मुसलमानों को ड्यू शेयर दिया जाए गस्टेड और नॉन गस्टेड कैडर्स के अंदर उनके आबादी के तनासब के अंदर। फिर मुसलमानों को भी जज लगाया जाए हाई कोर्ट में और चीफ कोर्ट के अंदर। ये बेसिकली उस वक्त हाई कोर्ट चीफ कोर्ट सी थी, और ये उस वक्त बात मुसलमानों के लिए सेनेट्स, यूनिवर्सिटीज के जो सेनेट्स थे और सिंडिकेट्स थे वहां पर हमारे लिए भी नशिस्तें मख्तस की जाए, और फिर उसके बाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम करने के लिए इमदाद दी जाए। बहरहाल ये वादा 1920 तक वफा नहीं हुआ, 14 साल बाद जाके ऐसा हुआ। और मुसलमान जो मुस्लिम शुड बी गिवन रिप्रेजेंटेशन ऑन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें भी हमें नुमाइंदगी दी जाएगी। बहरहाल लॉर्ड मिंटो ने डेपुटेशन को बताया कि जहां तक कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स का ताल्लुक है, Muslims should rest assured that their national rights and interests would be preserved. लेकिन ये भी एक क्रिटिकल अप्रेजल कही जाती है कि लॉर्ड मिंटो ने उस वक्त किसी किस्म का इनसे वादा नहीं किया। लॉर्ड मिंटो ने उस वक्त इनसे किसी किस्म की कोई बात नहीं की कि मैं वाकई में आपकी इन डिमांड्स को पूरा करूंगा। उसके पीछे वजह ये थी कि जाहिर सी बात है कि वो बरतानवी राज का नुमाइंदा था। He was in need to discuss the issue with, you can say, his government. He was in need. He needed to discuss the issue. So that's why ये कहा जाता है। लेकिन बहरहाल इसका एक दूसरा क्रिटिकल एस्पेक्ट जो हमें नजर आएगा वो ये होगा कि यहाँ से हिंदू और खास तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ये कहती है कि लॉर्ड मिंटो वो वाइसराय था जो बुनियाद बना सब कॉन्टिनेंट के अंदर हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी, कि अगर हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी की बुनियाद किसी ने रखी तो वो लॉर्ड मिंटो ने रखी। आगे जाके मैं इसका जवाब भी आपके सामने दूंगा। बहरहाल इन्होंने शिमला डेपुटेशन को मलाइन करने की कोशिश की और ये कहा कि ये गवर्नमेंट ने खुद इंजीनियर किया ताकि हिंदुस्तान की नेशनलिज्म के ऊपर कारी जरा मारी जाए।
और ये कमांड परफॉर्मेंस है, ये इल्जाम लगाया गया अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल आर्ट्स बोर्ड पर कि वो इसका ओरिजिनेटर है और असल में उसी को वायसराय की आशीर्वाद हासिल थी कि वो इस तरह का मतलब जो है वो एक मतलब जो है वो डेपुटेशन ऑर्गेनाइज करे, मुसलमानों को खुद प्रवोक करे कि ठीक है जी आप उठे। उसके पीछे वजह ये ताकि कांग्रेस को ये बताया जा सके कि हम आपके मध्य मुकाबले एक दूसरी पार्टी खड़ी कर सकते हैं। और असल में उस वक्त 1906 में ये बात बड़ी बात है कि आप जानते हैं कि 1905 में बंगाल की पार्टीशन होती है, कांग्रेस उस वक्त अपना पूरा जोर लगाती है इस पार्टीशन को अनल करवाने के लिए। तो उस वक्त कांग्रेस को मतलब जो था वो एक तरह से मजा चखाने के लिए ये एक हद तक जो क्रिटिक्स हैं वो ये भी कहते हैं कि ये असल में जिस तरह से ये जो कांग्रेस जो थी वो उनकी बनाई हुई जमात की ऐसी सिमरा डेपुटेशन जो था वो उनका ऑर्गेनाइज करता एक मतलब जो था वो एक प्लान था ताकि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को एक अपने अपनी आइडेंटिटी के चाल में उलझा दिया जाए और बजाय इसके कि ये सारे मिलकर हमारे खिलाफ खड़े, बेहतर ये है कि मुसलमानों को कांग्रेस के साथ या हिंदुओं के साथ लड़ा। तो बहरहाल जो है ये कहा गया कि मुस्लिम मुल्क was at the back and call of the government of India and that it was a counterpoise of the Congress aim, ये कांग्रेस के अज़ाइम को काउंटर करने का एक तरीका। तो नेचुरली मैं जैसा कि ये बात कर रहा हूँ कि जिस वक्त ये मतलब डेपुटेशन मिलता है उस वक्त इस डेपुटेशन ने अच्छा खासा मतलब शोर मतलब जो है वो हिंदुस्तान के अंदर पैदा किया और जिन्ना साहब जो थे वो तब तक यहाँ पर तशरीफ ला चुके थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो यहाँ ये सिलसिला बहरहाल जो है वो जुड़ता है। कांग्रेस जो पेपर्स थे इसमें अमृता बाजार पत्रिका, इसने भी मतलब जब वो डेपुटेशन को ये कहा कि डिड नॉट रिप्रेजेंट द होल ऑफ इंडिया और सेल्फ सर्विंग ब्रिटिश ऑफिसर्स वर इन्वॉल्वड इन इट्स फॉर्मेशन, कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं वो इसमें एक बुनियादी तौर पर हमें कमजोर करने की साजिश है, हिंदुस्तान की कौमियत को तोड़ने की कोशिश है। तो यहाँ ये बात मेरी फिर वहां पे सेकंड हो रही है जब मैंने आपसे ये कहा था कि कांग्रेस ने डे 1 से एक पॉलिसी रखी और वो थी इंडियन नेशनलिज्म, जबकि मुसलमान जो है वो अपनी पॉलिसी में ग्रेजुअली चेंज लेकर आए। तो प्रोपेगेंडा ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी was backed up among others by people like Rajendra Prasad, G.N. Singh, Ashok Mehta, R.C. Mojumdar, Patwardhan, फिर एंड अबव ऑल बाय मौलवी तुफैल अहमद मंगलोरी, ये साहब जो थे वो देवबंद से वाबस्ता थे। इन्होंने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मतलब जो है वो डेवलप की on the contents of the Tufail Manglori's book, in which he criticized Artbo's letter of August 10. It says the most significant aspect of the letter is that it was written in response to the letter of Artbo from the private secretary to the Viceroy of India. The letter contained instructions to Mohsin al-Mulk regarding the contents of the address. कि तुमने इसमें ये चीजें लिखनी हैं, मोड ऑफ इलेक्शन कौन सा होगा, कंप्लेक्शन ऑफ द डेलीगेशन जो है वो। असल में जब मैं ये आपसे बात कर रहा था कि वाइसराय ने जो है वो बिल्कुल भी जो है वो नहीं वादा किया था कि मैं आपके लिए मतलब वाकई में कुछ ऐसा करूंगा। तो असल में ये एक तरह से कांग्रेस के गुब्बारे में से हवा निकालने की कोशिश बहरहाल जरूर की थी। और जब ये जो मंगलोरी साहब जो जिसका हवाला दे रहे थे 10 अगस्त वाले लेटर का, कि जिसमें ये कैटेगोरिकली कहा गया था कि आपने वाइसराय के सामने ये बातें करनी, अब वो सारी बातें जो थी वो अखबारात में पब्लिश हुई, जिससे कांग्रेस को मतलब जो है वो अपनी परेशानियों में इजाफा हुआ। एंड द कंप्लेक्शन ऑफ डेलीगेशन आफ्टर saying all this tried to keep himself in the background, कि जो वाइसराय का जो कह सकते हैं सेक्रेटरी था डनलोप स्मिथ, वो बैक एंड पे रहा। लेकिन असल में ये सारी डिक्लेरेशन के लिए कहा जाता है कि ये डनलोप स्मिथ की नहीं थी, बल्कि उससे पीछे वाइसराय लॉर्ड मिंटो की। वो क्यों मतलब ये माना जाता है ताकि कांग्रेस जो इस वक्त भरपूर एहतजाज कर रही है बंगाल इशू के ऊपर, उसको तोड़ा जा सके, कांग्रेस की जो बढ़ती हुई डिमांड्स है उनको कंटेन किया जा सके। तो इस वजह से ये जाहिर होता है कि रियल मोटिव जो था वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को
मतलब in the is the vested interest of the Anglo-Indian community rather than well-being of the Frank Muslims. ये खास तौर पर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, अंग्रेज हिंदुस्तानी जो कम्युनिटी थी, मतलब खास तौर पर जो अंग्रेजी जुबान बोलने वाले लोग थे, ये उनके लिए तो फायदा था, और खास तौर पर मुसलमान, लेकिन ये मुसलमानों के लिए ओवरऑल कोई फायदा नहीं। बहरहाल जी, यहाँ से आगे ये फिर सिलसिला क्लैरिफाई होता है कि जो लेटर था आर्चबोल्ड का, वो मोहसिन मुल्क के खत का जवाब था जो मोहसिन मुल्क साहब ने 4 अगस्त 1906 को लिखा, लेकिन ये इल्जाम बहरहाल लगा। इस हवाले से मतलब ट्रैक टू पाकिस्तान का राइटर ये कहता है कि इन फैक्ट अगर इसको अज्यूम कर लिया जाए कि आर्चबोल्ड का जो खत था वो द एलिगेशन ऑफ ऑफिशियल इन्वॉल्वमेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ शिमला डेपुटेशन, ये सही साबित नहीं होता, जो कि मुस्लिम मुल्क जो थे वो आउटराइटली रिजेक्ट कर चुके थे सजेशंस को, एम्फसिस ऑन द सिस्टम ऑफ नॉमिनेशन इंस्टेड ऑफ इलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ एड्रेस। और ये भी यहाँ ये अहम बात है कि मुस्लिम मुल्क जो थे उन्होंने इजहार किया था अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट डिसअप्रूवल का ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ एड्रेस सेंट टू हिम बाय आर्चबोल्ड, कि जो ड्राफ्ट जो भेजा गया था आर्चबोल्ड की तरफ से, वो उन्होंने एड्रेस का वो he wrote to Archbold, I firmly believe that the opening remarks of your address which suggest that the Muslims shall keep away from political activities in future shall be resented by every Muslim। हम ये नहीं कहेंगे कि हम सियासी सरगर्म, यहाँ से फिर ये मैं सैयद अहमद खान साहब के स्टांस की तरफ इशारा करूंगा आप लोगों के साथ, कि जिसमें सैयद अहमद खान साहब को के हवाले से जो एलिगेशन था कि आप सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेना चाहते थे, कि यहाँ पे जाके दुरुस्त साबित होता है, क्योंकि आर्चबोल्ड उस वक्त अलीगढ़ कॉलेज का प्रिंसिपल था और सैयद साहब को अभी इंतकाल किए महज 8 साल ही गुजरे थे। तो दैट्स व्हाई ये स्टांस फिर काफी हद तक मतलब जो वो मतलब क्लियर होता है। आर्चबोल्ड का लेटर जो था वो इज सफिशिएंट टू disprove the allegation. It must be kept in mind कि आर्चबोल्ड का रोल जो था वो लिमिटेड था खास तौर पर टू दैट ऑफ एन एमिसरी या मोशनल बॉल को, कि मोशनल बॉल को मतलब जब वो डिक्टेट कर सके। बहरहाल हिंदू हिस्टोरियंस जो है वो अलेज करते हैं ब्रिटिशर्स को कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड के मास्टरमाइंड थे। बहरहाल इस डिमांड ने हिंदुस्तान की जो नेशनलिज्म जिसको आप कहते हैं उसके ऊपर बड़ी टका के जरा मारी, और इस डिमांड ने वाकई में अगर इंडियन नेशनलिज्म को तोड़ने में अगर ये कहा जाए किरदार अदा किया तो वाकई में इस डिमांड ने किया। ये frivolous accusation as the Britishers were deadly opposed to the idea of separate electorate, कि वो इसके खिलाफ थे। हार्वर्ड बटलर जो डिप्टी कमिश्नर लखनऊ था, उसने लेफ्टिनेंट गवर्नर यूपी को later became the lieutenant governor UP strongly criticized the meeting of September 16, 1906, जिससे मतलब शिमला डेपुटेशन का मतलब जो है वो एड्रेस फाइनल होता है। पर he had proposed that the Muslims should not put up a demand for separate electorate। मतलब अंग्रेज जो था ये कह रहा है इस तरह से डॉक्टर लाल बहादुर डेलीगेशन कि आर्चबोल्ड की प्रेजेंस शिमला में और अलीगढ़ कॉलेज में was still in session was an official conspiracy। ये बहरहाल जी डॉक्टर लाल बहादुर की ये एक alleged था। In fact, Aligarh College was closed for summer vacation in those days, as is revealed by Tafal Manglori, who wrote, in those days, Archbold, the principal of Aligarh, was present in Shimla due to summer vacation। तो बहरहाल आर्चबोल्ड का वहां मौजूद होना इस बात की फिर से जमानत बन गया कि आर्चबोल्ड इस सारे मामले में फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहा था। नो डाउट वो वोकेशन के सिलसिले में ही हो, लेकिन वो फैसिलिटेटर था। सेकेंडली, जो लोग थे अलीगढ़ ट्रेडिशन से वो जानते हैं कि इंग्लिश प्रिंसिपल्स जो अब कॉलेज वो अपना मॉनसून सीजन जो थे वो या तो शिमला में गुजारते या किसी और हिल स्टेशन पर गुजारा। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को साबित करने के लिए लाल बहादुर ने मतलब जो है वो एक और लेटर आर्चबोल्ड का रेफर किया जो उसने अननोन पर्सन को अलीगढ़ में लिखा। आर्चबोल्ड कहता है आई प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल in the drama and I with my unpublished but interesting correspondence leading to this matter which I do not wish to bring out। ये जो अल्फाज है played an important role in this drama, इस ड्रामे में मेरा किरदार बड़ा अहम है।
and I with me unpublished जो है, and I have with me unpublished but interesting correspondence के unpublished और interesting जो correspondence है वो मेरे पास मौजूद है relating to this matter which I do not which I do not wish to bring out. मैं मतलब उसको public नहीं करना चाहता. ये भी जो है वो अनचेनेबल फील होती है एंड सेल्फ नेगेटिंग, क्योंकि आर्ट को उसके अपने वर्ड्स में वो मतलब जो है वो पब्लिश नहीं करना चाहता था मटेरियल को, देन किस तरह से लाल बहादुर जो है, लेकिन ये बहरहाल अनपब्लिश लेटर जो है वो किसी भी जरिए से पहुंच सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. तो लाल बहादुर की ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बहरहाल जी ये एक हद तक सेकंड की जा सकती है. Moreover, considering the circumstances in which Art Cole had to leave the college, it was quite unexpected of him to have shown such magnanimous restraint to malign the Aligarh College. कि मतलब वो अलीगढ़ कॉलेज को मलाइन करे, ये मतलब जो है वो समझ नहीं आ रहा. तो इस तरह से एक तरह से कॉन्स्पिरेसी भी समझ आई, और इस बात के हवाले से हिंदूज as they were fearless in the art of dabbling statements and twisting meaning, tried to correct explanations in the expression of command performance which Maulana Muhammad Ali Johar used to describe the Shimla deputation while presiding over the Kokonada session of the INC in 1923. तो उसको उस वक्त उन्होंने इसको भी मतलब कमांड परफॉर्मेंस का नाम दिया था. मौलाना मोहम्मद अली जौहर जब गांधी के साथ मिलकर मतलब कर रहे थे, खिलाफत मूवमेंट को लीड कर रहे थे, और उस वक्त गांधी जो था वो बकायदा हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहा था, उस वक्त उन्होंने ये टर्म कमांड परफॉर्मेंस जो है वो इस्तेमाल. तो शिमला डेपुटेशन को मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब ने की कॉन्स्पिरेसी का. Maulana had said, to follow the fashion of British journalists during the war, there is no harm now in saying that deputation was a command performance. It was clear that the government could not no longer resist the demands of the educated Indians. कि वो educated Indians की demands को resist नहीं कर सके. As usual, it was about to dole out to them a morsel that would keep them gagged for some years. बहरहाल जी ये कुछ ऐसी एलिगेशन नहीं जो शिमला डेपुटेशन के हवाले से थी, और शिमला डेपुटेशन के ऊपर मतलब जो है वो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ ओपिनियन जो है वो नजर आए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि डेपुटेशन वाज पुट इनटू प्लेस इन द रिजल्ट ऑफ एफर्ट्स ऑफ मोहसिन मुल्क और दूसरे मुस्लिम लीडर्स. और हारकोर्ट बटलर को इन्फॉर्म करते हैं 2 सितंबर 1906 को मुस्लिम डेलीगेशन जो है वो वाइसराय से मिलेगा और अपना मेमोराइल परमिट करेगा, अगर मेमोराइल सबमिट करेगा अगर इसकी इजाजत हुई, और इट सिंपली डिमोलिशेस द कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के नीड टू पास थ्रू द लाइब्रेंस ऑफ ब्यूरोक्रेटिक फॉर्मेलिटीज. ये जनाब ब्यूरोक्रेटिक फॉर्मेलिटीज के जरिए होता है लाइफ फॉर. इस हवाले से लॉर्ड मिंटो जो था वो स्टिल अनडिसाइडेड टिल अगस्त 8. On this date he wrote John Marley, I have not yet decided to meet the deputation. मैंने अभी उनसे मिलने का फैसला नहीं किया. 2 days later, on August 10, Weston, a member of the Viceroy's Council, suggested to meet the deputation. तो डेनलॉप स्मिथ जो है वो आर्चबोल्ड को इन्फॉर्म करता है उसी दिन, और वो इंटीमेट करता है that a proper request should be made for this meeting and a draft of the address should reach at least 2 days before the proposed meeting. हमें पहले बता दिया जाए कि आप किन किन कंटेंट्स के ऊपर बात करना चाहते हैं. तो मुस्लिम मुल्क ने एक फॉर्मल रिक्वेस्ट जो है वो 7 सितंबर 1906 को की, और एड्रेस की कॉपी ऑफ द एड्रेस हैड नॉट रीच द वाइसराय, वो 19 सितंबर तक उस तक नहीं पहुंची. इस हवाले से रीसेंट स्टडी जो ऑलरेडी आप मुस्लिम लीग की है ये भी रिकॉर्ड प्रोवाइड करती है कि ये एलिगेशन जो लगाए गए थे वो गलत, और ये जाहिर करता है कि मुस्लिम मुल्क जो है वो उन्होंने तकरीबन 4000 रुपए बारो किए फ्रॉम किंग एंड को, यानी कि फ्रॉम किंग एंड को एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 7%, ताकि शिमला डेपुटेशन के अखराजात जो है वो भी किए जा सकें. अगर अंग्रेज ही कर रहा था तो ये मतलब इसको रकम बारो करने की क्या जरूरत. He had hoped to return the amount after collecting contribution, but somehow it could not be done. After his death, the company started correspondence with the Muslim League for the return of the loan, and at one stage threatened to get Muslim League's property confiscated. जहाँ उसकी जायदाद जो है वो नीलाम कर दी. So now the
क्वेश्चन ऑफ शिमला डेपुटेशन वाज अरेंज्ड एट द behest ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जी मतलब जो है वो पास या नहीं होगा। इस तरह से हम लोग मतलब कुछ चीजों को बहरहाल इसका काउंटर आर्गुमेंट भी जो है वो रेडी कर सकते हैं कि शिमला डेपुटेशन वाकई में मतलब जो था वो, लेकिन बहरहाल इसके हवाले से उस वक्त थीरीज भी, कॉन्स्पिरेसी थीरीज मौजूद थी और ये कहा गया था कि ये मतलब जो है वो अंग्रेज सरकार ने, लेकिन इसके हवाले से कुछ दीगर जिसमें त्रिपाठी की इन हिज बुक द एक्सट्रीमिस्ट चैलेंज considered that the Simla declaration was not the result of any conspiracy, ये मतलब जो है वो एक्सट्रीमिस्ट चैलेंज त्रिपाठी की जो किताब है ये इस चीज को निगेट कर देती है और ये मुसलमानों में था। और MS Jain also explained that it could be said without fear of contradiction that the government had no hand in the formation of the Simla deputation and its formation was crowning achievement of the Muslims themselves। ये सिर्फ उन तक था। फिर डॉक्टर शीला सेन जो है वो proponent of the Simla deputation were no other than Nawab Hosnul Mulk and his friends। D.R. Nanda has also confirmed that Nawab Hosnul Mulk was responsible for the formation of। तो इस तरह से मतलब जो दूसरी थीरीज हैं वो भी हमें नजर आती है। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी मुसलमानों की और मुसलमान इसमें मतलब जो है वो काफी हद तक कामयाब थे। सैयद मीर अली सिमला डेपुटेशन एंड लॉर्ड विंडोज एड्रेस ये टू फोल्ड सिग्निफिकेंस है जिससे मुसलमान जो थे वो ब्रिटिश पॉलिटिक्स में अपना किरदार, इंडियन पॉलिटिक्स में